मैं एम के मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक स्टेनो सेंटर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिर हाई कोर्ट में पीएस की जो वैकेंसी है जिसका वेट सभी स्टूडेंट्स कर रहे थे वो आ गई है। ये हम नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, ये आपका नोटिफिकेशन है। एजेंसी जो है इसे एनटीए ही कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 68 पेजेस का एक नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टीजमेंट देखेंगे क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट आपकी दी गई हुई है exam.nta और या फिर आपका www करके इलाहाबाद हाईकोर्ट.in, दोनों पे जाके आप कर सकते हो। जो आपका नोटिफिकेशन आया है अभी, आपका रजिस्ट्रेशन डेट 12 मार्च 2026 टू 1 अप्रैल ऑफ 2026 तक का आपका टाइम है। लास्ट डे ऑफ फी सबमिशन है आपका 2 अप्रैल। एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। जो आपकी सबमिशन है वो ऑनलाइन मोड पे ही होगा, ऑफलाइन मोड इसका अवेलेबल नहीं है। फ़ी पेबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई से ही आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसकी जो आपकी फ़ीस है, फ़ीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1900 फ़ी होगी एंड एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 फ़ी रहेगी आपकी। ठीक है, आपका करेक्शन डेट दी हुई है 3 एंड 4 अप्रैल। करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, आगे ज़रूरी नहीं है। अभी डाउनलोड आएगा, इसी एडमिट कार्ड आएगा वही आएगा, यहीं पे आएगा। आंसर की भी दिखा दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, टाइम डेट एंड एग्जामिनेशन सेंटर, ये तो सब बाद में ही होगा। ये दोनों वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप किसी पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। जो आप हो सिटीजन ऑफ इंडिया होने आप चाहिए, ठीक है ना। या फिर अगर आप अदर कंट्री से हो तो जो उनके एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एज इंडियंस होने चाहिए। देख लेते हैं, डिटेल में आएगा, आगे चलेगा। ऑनलाइन मोड रहेगा ओनली, और एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, ये रहेगा। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की आपकी जॉब रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 195 है, लेवल 10 है। और ये जो आपका रुपीज़ दिया हुआ है 56,100, 1,77,500, ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये तो हो गई आपकी सैलरी। अब देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, लॉ इन इंडिया, ठीक है ना, या कोई इसके इक्वलेंट हो, जो इसके इक्वलेंट हो ग्रेजुएशन के। नेक्स्ट पॉइंट है गुड नॉलेज होनी चाहिए आपको शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्टेनो की स्पीड मांगी है, और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड रिक्वायर की है। थर्ड है नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड्स प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। नेक्स्ट रिजर्वेशन का दिया हुआ है, किसके लिए कितनी सीट रिजर्व है वो देखेंगे। डिटेल में तो है सारी चीज़ें, किसी को अगर पढ़ना हो तो डिटेल में दे देंगे। अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बैठेगी, इसलिए जो मेन पॉइंट है उन्हीं पे बात करेंगे। जो आपका एससी के लिए आपका रिजर्वेशन है वो 21% है। एसटी के लिए जो आपका रिजर्वेशन है वो 2% है। ओबीसी के लिए आपका जो रिजर्वेशन रहेगा 27%। ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा आपका 10%। वुमेंस का रहेगा, वुमेंस का अलग से दिया है 20%। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का रहेगा
अगर आपकी के फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है और आप डिपेंडेंट हो तो आपको 2% रहेगा आपका रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन 5% रिजर्वेशन है, और फिजिकली हैंडीकैप है उनमें 4% है। इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है किस टाइप से आपको काउंट होगा, कौन सा एक्ट है। जैसे दिया हुआ है ये एक्ट है 1983, या फिर हैंडीकैप में जैसे हमने कहा है कि 4% वैकेंसी है, ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ का जो करेगा 195 का 4% हैंडीकैप के लिए। तो उसमें कैसे हुआ, हैंडीकैप के जो टाइप्स होते हैं उसमें जैसे लो विज़न है, ठीक है ना, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या फिर आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उस टाइप से देखा जाएगा। उस सब में डिवाइड किया हुआ है 1%। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेंगे कैटेगरी वाइज। एससी में आपको जाएगी 40 वैकेंसीज़, जिसमें 8 वुमेंस की रहेगी, और आपका एक्स सर्विसमैन की 2 रहेगी, और फिज़िकली हैंडीकैप की 1 रहेगी। एसटी में 3 वैकेंसीज़ है, और हाँ बस 3 वैकेंसीज़ है ना, वुमेंस के लिए कोई भी भर सकता है, सिर्फ एसटी के लिए। इसमें अलग से ऐसा नहीं है कि रिज़र्व सीट नहीं है इसमें। ओबीसी में आपका रहेगा 52 वैकेंसीज़, वुमेंस के लिए 10 रिजर्व सीट है। फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट होगा 1 सीट रहेगी, एक्स सर्विसमैन 2 रहेगी, और फिजिकली हैंडीकैप है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 19 सीट्स है, 3 वुमेंस के लिए रिजर्व है, बाकी और सब शून्य है। अनरिजर्व्ड है यूआर के लिए 81 सीट्स है, वुमेंस की 16 रहेगी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, और आपका एक्स सर्विसमैन 4 सीट, फिजिकली हैंडीकैप 3 सीट्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फिजिकली हैंडीकैप वो 6 है, एक्स सर्विसमैन 8 है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2 है, वुमेंस 37 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 195 है। ये डिटेल में दे देंगे। जो आपकी 6 वैकेंसीज़ है उसके बारे में बताया गया है। एससी से है 1 सीट है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है। शेड्यूल ट्राइब एसटी में नील है। अदर ओबीसी में 2 वैकेंसी है, एक लोकोमोटर और एक डिसेबिलिटी का, एक विजुअल इम्पेयरमेंट का है। ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। रिजर्व में 3 वैकेंसी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, तीनों चीज़ें रहेगी। दूसरी चीज़ें जो ये आपके जितने भी आपके रिजर्वेशंस है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे जो डोमिसाइल होगा जिनके पास यूपी का। जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, और उसकी जो कैटेगरी होगी अनरिजर्व्ड ही काउंट की जाएगी। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है फिजिकली तो 40% हैंडीकैप होना चाहिए, उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अभी अगर कोई किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि एक बच्चा एससी में भी है, एक बच्चा हैंडीकैप में भी है, ठीक है ना, तो दोनों में से किसी भी एक ही चीज़ का वो फ़ायदा ले पाएगा जिसमें उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोनों चीज़ों का अलग अलग करके फ़ायदा नहीं मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने अभी पीछे भी देख लिया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। लॉ इन इंडिया, ये एक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वलेंट हियर टू, या फिर इसी के कोई इक्वलेंट हो। स्टेनो स्पीड 100 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। प्रेफरेंस का दिया हुआ है आपका, अगर आप टेरिटरी आर्मी फॉर 2 साल अगर आपने टेरिटरी आर्मी में कर वर्क किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बी ग्रेड का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास एनसीसी का तो आपको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। एज जो आपकी दी हुई है मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मोर देन 35 ईयर होनी चाहिए, या फिर आपका, और जो एज काउंट होगा वो आपका होगा 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026। फिर दे दिया है इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में कि आपकी डेट 2 जुलाई 1991
से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2025 से बाद की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, आपको किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है और वो SC ST OBC डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ये आपका तीनों पे काम करेगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम 5 मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स ओनली द स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन के लिए भी आपका 5 ईयर का ही रहेगा। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो आपके लिए भी इसमें कुछ है, हालांकि वैकेंसी की डिटेल्स में स्पोर्ट पर्सन के लिए कोई अलग दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा है कि इन्होंने 1% वैकेंसी रिजर्व रहेगी जो पर स्पोर्ट पर्सन होंगे वो, या आप तो आपका स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, ठीक है ना, या फिर इंटरनेशनल लेवल हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल हो, एग्ज़ाम लेवल हो। और फिर उसी के बारे में कुछ गेम्स भी दिए हुए, पर्टिकुलर गेम, ऐसा नहीं कि आप किसी भी गेम से हो, कुछ गेम्स दिए हुए हैं उन्हीं में होने चाहिए, जैसे इसका आपका बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, जिम्नास्टिक्स एंड राइफल शूटिंग्स, यही गेम होंगे। तो आपके लिए रिजर्व कुछ 1% सीट रखी जाएगी। हालांकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की डिटेल्स है उसमें एक स्पोर्ट पर्सन के लिए कोई अलग से नहीं दिया गया है। एज लिमिट देख लेंगे। फिर वही चीज़ है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो कोई भी एक, अगर आपको कोई 2 क्राइटेरिया रिलैक्सेशन मिलने हैं तो आप जिसमें एक में ज़्यादा आपको मिल रहा है उसी को काउंट किया जाएगा, दोनों नहीं। नेशनलिटी का हमने अब बात कर ली थी, सिटीज़न और इंडिया होगा, या फिर आपको अगर आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो जो एक्ट है उनके अकॉर्डिंग आप इंडियन नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे तिब्बतन रिफ्यूज़ीज़ अगर आप है तो उसमें आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए 1972 से पहले आप आए हुए हो और आपने ये सेटल कर लिया हो कि हमें यहीं परमानेंट रहना है इंडिया में, या फिर पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, या फिर कंट्रीज़ ऑफ तंजानिया, तो इस टाइप से तंजीबार यही है, ये 96 से है, ये एक्ट है जो इनसे अगर किसी का कोई कनेक्शन है तो चेक कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। फिर आपका ठीक है, कोई ख़ास मटेरियल स्टेटस है, हालांकि चलो कर लेते हैं इसके बारे में बात। जिसकी एक से अधिक पत्नी होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा एक साथ। फिज़िकली फ़िटनेस का इन्हें दिया हुआ है कि जो हैंडीकैप क्राइटेरिया है उसे छोड़ के आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, जिस काम के लिए आपको रखा गया है आप उसे करने में कैपेबल हो। सिलेबस की बात करें, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में 3 पार्ट्स में होगा। स्टेज 1 में 3 पार्ट्स, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। पार्ट ए की बात करें तो ये है आपका जनरल स्टडी से आता है। इसके आपके सब्जेक्ट्स है जनरल साइंस, हिस्ट्री, A to L है, ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आपका सिलेबस में रहने वाला है। ये आपका 100 मार्क्स का एक 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे, मार्क्स जो होंगे वो 200। ईच क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स करेगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ना ही कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपका है कि आपको इतने परसेंटेज लेके आना है, कोई टेस्ट नहीं। इसी का स्टेज 1 का ही वो ये था। ए पार्ट जनरल स्टडी से, बी पार्ट है टाइपिंग से। सेम डे सेम शिफ्ट में होगा 15 मिनट के गैप के बाद। ये आपका रहेगा 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन रहेगा इसका 15 मिनट्स। मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग इसमें है आपको 50% मिनिमम लाना होगा, मतलब
आपको 100 में से 50 नंबर आपके होने ही चाहिए। होगा क्या कि आपको एक 500 शब्दों का एक मैटर दिया जाएगा, वो आपको टाइप करना है, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। आगे किस हिसाब से काउंट करे गलती है वो दिए जाएंगे। इसी का पार्ट सी है एक ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का एक पार्ट है, सीबीटी इसे कह लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका भी ड्यूरेशन जो रहेगा वो 15 मिनट रहेगा और मार्क्स रहेंगे 100। इसमें भी क्या रहेगा आपका 50% आपका क्वालिफाइंग बेस्ड रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपका कि स्टेनो में आपको 250 शब्द लगभग स्टेनो में लिखे हुए मिलेंगे और वो आपको इंग्लिश में टाइप करके ट्रांसलेट करने हैं, और वो जो आपको मिलेगा सर आइजक पिटमैन की बुक से ही मिलेगा। ठीक है ना, ये इसमें दे दिया। अब ये कह रहे हैं नोट में पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द स्टेज 1, ये तीनों मिलके एक स्टेज 1 का एक पेपर बनता है, सिंगल शिफ्ट में होगा। शैल बी गैप ऑफ 15 मिनट के गैप के बाद ये होते रहेंगे। ये आपका स्टेज 1 रहेगा। स्टेज 1 में आपको 10 मल्टीपल्स स्टूडेंट्स 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। स्टेज 2 के लिए वो आपका जो मेरिट बेस्ड बनेगा, मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से, जिन्हें हम स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। स्टेज 2 आपका शॉर्ट हैंड की जो डिक्टेशन होगी उसका है, स्टेनोग्राफी, स्टेनो जिसे हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं, वो होगा। ये भी आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 5 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जैसे 100 वर्ड पर मिनट से 5 मिनट्स है तो 500 वर्ड्स हो जाएंगे। और जो आपको ट्रांसलेशन का टाइम मिलेगा इसमें, वो मिलेगा आपको 30 मिनट्स। ये आपका 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें भी एक चीज़ दी हुई है कि 160 मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग एक इसमें दे दिया है कि 160 मार्क्स तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है ना, ये इसी के बारे में डिटेल में दी है। 500 शब्द बोले जाएंगे, 30 मिनट में आपको ये करना है। ठीक है, टोटल मार्क्स स्टेज 1st एंड 2nd एंड 3rd, ये हो गया आपका 600 मार्क्स का। 3rd जो है वो आपको 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के। 2nd में 10 गुना बुलाए थे, अब दोबारा से स्टेनो में पास करके मेरिट लगा के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका जो होगा 75 मार्क्स का होगा। इस तरीके से जो आपका टोटल एग्ज़ाम होगा 675 मार्क्स का होने वाला है। पार्ट ए बी सी सिंगल शिफ्ट में होगा, 15 मिनट का, 10 टाइम कैंडिडेट्स, 3 टाइम कैंडिडेट्स, ये हो गया आपका। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में हमने कह दिया, बता ही दिया है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है ना, टाइपिंग में एरर का काउंट करने का दे दिया। यहाँ 1 एक मिस्टेक अगर आपकी होती है तो 0.2 मिस्टेक आपकी काउंट होगी। तो मतलब आपकी अगर 5 गलती होती है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर आप कोई वर्ड्स छोड़ देते हैं या आपकी स्पेलिंग एरर आती है तो आपकी हाफ मिस्टेक, हाफ और फुल मिस्टेक का भी इन्होंने आपको दिया है। ठीक है ना, कैसे कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे दे दिए वैल्यू दे दिया कि हम 1 मार्क्स, ये आपका 1 मिस्टेक 0.200 मार्क्स आपके कटेंगे। एन एरर इन पंक्चुएशन बोल्ड इटैलिक शैल बी फुल मिस्टेक। अगर आपने कोई मैटर से अलग बोल्ड कर दिया या इटैलिक कर दिया तो वो भी फुल मिस्टेक में एरर होगा, एरर में काउंट होगा। एवरी मिस्टेक इन जस्टिफिकेशन इन एवरी लाइन लेफ्ट राइट सेंटर शैल बी कंसिडर फुल मिस्टेक। अगर आप लेफ्ट राइट कर देते हैं, ये टाइपिंग वाला जो आपका पार्ट 1 का स्टेज 1 का जो आपका 500 शब्दों का एक मैटर होने वाला है, 15 मिनट के लिए टाइप करना है, उसका ये आपका एरर किस तरीके से, मतलब जैसे आपको मैटर दिया हुआ है अगर आप सेम उसे नहीं करते हैं तो स्पेलिंग एरर करते हैं, वर्ड्स छोड़ देते हैं या फिर कर देते हैं, ये पढ़ लेंगे, ये इसके एरर्स रहेंगे। हालांकि हम एक अलग से वीडियो एरर्स की डाल देंगे, आज हम सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दे दिया वन एरर
0.2, 5 एरर 1 मार्क्स और 10 एरर्स 2 मार्क्स। आगे चलेंगे, इसी का पार्ट सी मतलब जो स्टेनो वाला हमारा पेपर होने वाला है, मतलब स्टेनो पार्ट स्टेप 1 में क्या है, 200 शब्द का एक मैटर दिया जाएगा, 15 मिनट में आपको जो ट्रांसलेट करना है। इसमें भी आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं या स्पेलिंग एरर करते हैं तो इसमें फुल मिस्टेक काउंट होगी। लेटर, टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ पैसेज, अगर आप कुछ भी अलग लिखते हैं, कुछ भी साइन अलग लगाते हैं तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। हाँ, और अगर आप 250 वर्ड से अलग कुछ भी अलग लिख देते हैं, इस मैटर जो दिया हुआ है इससे अलग अगर आप कुछ भी अलग लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक इग्नोर कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये भी दे दिया कि आपकी जो मिस्टेक कैसे काउंट होगी। टाइपिंग में 1 = 0.2 है, स्टेनोग्राफी में 1 = 0.4 है, मतलब 5 वर्ड = 2 मार्क्स, 10 वर्ड = 4 मार्क्स। ये आपका स्टेज 1 ऐसे आपका क्लियर होता है। स्टेज 2 में सेकंड जो आपका स्टेनोग्राफी के एरर्स काउंट है वो सेम है। वर्ड छोड़ देना, स्पेलिंग एरर पूरी गलती मानी जाएगी। एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज हाफ। इसमें आपका पैराग्राफ नहीं चेंज करते हुए पंक्चुएशन आप कोई गलत लगा देते हैं, छोड़ देते हैं तो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। लेटर, टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल, अगर आप कुछ अलग से लिख देते हैं तो फुल मिस्टेक में एरर होगा। और फिर वही आपका एक कॉलम दे दिया है, वही सेम है 1.4, 1 = 0.4, 5 = 2 एंड 10 = 4। ये आपके मार्क्स 10 गलतियों पे 4 नंबर आपके काटे जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल स्किल टेस्ट नहीं बनाया गया है। आंसर की चैलेंज का वो बाद की बात है, बाद की एक वीडियो बना लेंगे। अभी हमने सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बात की है। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ये सब बाद में हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कोई अभी के लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी नंबर ऑफ़ एरर्स है, मिस्टेक्स है, इनकी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। अभी और कोई, ये फॉर्म भरने के लिए आपके जो टर्म्स है वो आपको दे दिए गए हैं। फ़ोटो होना चाहिए आपका, डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए आपका, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस है फ़ोटो वगैरह लगाने के। कैंडिडेट्स नेम, रजिस्ट्रेशन पेज है, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एक्सेट्राज, ये सब आप फिल कर ही देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगी। फ़ीस वगैरह का हो गया, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, SBI से करेंगे आप, ठीक है। अदर बैंकिंग का भी है, अदर बैंकिंग के ऑप्शन भी है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, अदर बैंक सब हो जाएगा। वैसे अदर बैंक से भी हो जाएगा। ये फॉर्म फिल तो हो जाएगा। तो अभी हमने देखा है जैसे कि इसका सिलेबस क्या है, कंडीशंस क्या रहेगी, तो इसके लिए हम प्रिपरेशन कराएंगे। अगर आप स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मलिक स्टेनो सेंटर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑफलाइन जो हमारी है वो यूपी मेरठ में है। कॉन्टैक्ट नंबर है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।